चुप्पी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। न कोई गाली, न कोई चीख पुकार, न कोई सबूत जो अदालत में पेश किया जा सके। बस एक ठंडी गहरी खामोशी, और सामने वाला इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तुमने कभी सोचा है जब कोई अचानक तुमसे बात करना बंद कर देता है, कोई जवाब नहीं देता, मैसेज सीन करके छोड़ देता है, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? डर, बेचैनी, गिल्ट और एक अजीब सी बेबसी। रात भर फोन देखते रहना, हर नोटिफिकेशन पर दिल का धड़कना, और फिर वो खामोशी जो किसी भी गाली से ज्यादा गहरा घाव देती है। यही वो पल है जहां साइलेंट ट्रीटमेंट अपना असली काम शुरू करता है। लेकिन आज हम एक गहरा सच खोलेंगे। जो इंसान चुप हो जाता है वो हमेशा ताकतवर नहीं होता। कई बार वो सिर्फ एक डरा हुआ कमजोर इंसान होता है जो सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। और कई बार वही चुप्पी एक सोची समझी चाल होती है, एक ऐसा हथियार जो बिना हाथ उठाए तुम्हें झुका देता है, बिना एक शब्द बोले तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। फर्क कैसे पहचाने? कौन तुम्हें कंट्रोल करने के लिए चुप है और कौन सच में इमोशनली टूटा हुआ है, डरा हुआ है? आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे, बिना किसी लाख लपेट के, बिल्कुल कड़वे सच के साथ। क्योंकि जब तक तुम साइलेंस की भाषा नहीं समझोगे तब तक तुम हर बार इसका शिकार बनते रहोगे। चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या फैमिली। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अब तक तुमने कभी नहीं सुना वो सच अब तुम्हारे सामने आने वाला है। साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं, एक पूरा खेल है, एक पूरी स्ट्रेटेजी है, और इसे समझना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, जो इंसान चुप्पी की ताकत समझ जाता है वो कभी किसी के सामने बेबस नहीं रहता। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो सच आएगा जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा चुभेगा। क्योंकि हो सकता है वो सच तुम्हारे बारे में हो। भाग 2, साइलेंट ट्रीटमेंट की असली परिभाषा। साइलेंट ट्रीटमेंट कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से इंसानी रिश्तों का हिस्सा रहा है। साइकोलॉजी में इसे स्टोन वॉलिंग कहा जाता है, यानी जानबूझकर कम्युनिकेशन को पूरी तरह बंद कर देना। मशहूर रिलेशनशिप रिसर्चर जॉन गॉटमन ने अपनी स्टडी में स्टोन वॉलिंग को उन 4 सबसे खतरनाक पैटर्न्स में गिना है जो किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में नहीं होता। ऑफिस में बॉस अपने एम्प्लॉई को नजरअंदाज करता है, मीटिंग में उसकी बात नहीं सुनता, दोस्ती में एक दोस्त अचानक दूरी बना लेता है बिना कोई वजह बताए, परिवार में माँ बाप बच्चों से बोलना बंद कर देते हैं जब बच्चे उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं। हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है, चुप्पी के जरिए दूसरे को सजा देना, बिना ये कहे कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। लेकिन असली सवाल ये है, इंसान बोलने की बजाय चुप्पी क्यों चुनता है? इसके पीछे 3 गहरे कारण होते हैं। पहला, कंट्रोल। जब शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता, जब दलीलें काम नहीं करती, तो इंसान समझता है कि चुप रहकर सामने वाले को बेचैन किया जा सकता है, उसे गिल्ट में डाला जा सकता है, उसे खुद झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। दूसरा, अवॉइडेंस। बहुत से लोग कॉन्फ्लिक्ट से इतना डरते हैं कि वो सामना करने की बजाय भाग जाना चुनते हैं, और उनकी भागने की भाषा होती है साइलेंस। उनके लिए बात करना मतलब गलत साबित होने का डर, नकारे जाने का डर, या फिर अपनी ही भावनाओं का सामना करने का डर। तीसरा, पावर। कुछ लोग जानबूझकर सीखते हैं कि जितना कम बोलोगे उतना रहस्यमयी बनोगे, और रहस्य ही दूसरे को तुम्हारे पीछे भटकाता है। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि इंसान अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डरता है, और वो इसी डर को बेचकर अपनी ताकत बनाते हैं। अब गौर करो, इन तीनों वजहों में सिर्फ एक ही असली ताकत है, बाकी 2 सिर्फ डर के अलग अलग रूप हैं। जो इंसान सच में मजबूत है वो कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डरता, वो जरूरत पड़ने पर बोलता भी है और चुप भी रहता है, अपनी मर्जी से, अपनी स्ट्रेटेजी से, अपने टाइमिंग से। लेकिन जो सिर्फ डर की वजह से चुप है वो हर बार सामने वाले के जवाब का इंतजार करता रहता है, अंदर ही अंदर टूटता रहता है और खुद को कमजोर महसूस करता रहता है। यही वो पहली लाइन है जो हथियार और कमजोरी के बीच खींची जाती है, और यही लाइन आज हम पूरी बारीकी से समझेंगे। भाग 3, हथियार वाला पहलू। कैसे मैनिपुलेटर्स चुप्पी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं उस अंधेरे पहलू की जहां साइलेंस एक कैलकुलेटेड हथियार बन जाती है। मैनिपुलेटर्स इसे बहुत बारीकी से इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। जब सामने वाला अचानक चुप हो जाता है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत सवालों से भर जाता है। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या मैंने रिश्ता खराब कर दिया? यही बेचैनी उनका असली हथियार है, और वो इसे बखूबी जानते हैं। ये लोग साइलेंस का इस्तेमाल पनिशमेंट की तरह करते हैं। अगर तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहा, अगर तुमने उन्हें चुनौती दी,
अगर तुमने अपनी राय रखी जो उनकी सोच से मेल नहीं खाती, तो जवाब में सजा मिलेगी। पूरी तरह गायब हो जाना, हर सवाल को इग्नोर करना, हर मैसेज को अनदेखा करना, कॉल ना उठाना। ये सजा तब तक चलती है जब तक तुम खुद झुककर माफी नहीं मांगते या उनकी शर्तों पर वापस नहीं आते। कई बार ये सजा घंटों की होती है, कई बार दिनों की, और कुछ मामलों में हफ्तों तक चलती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एहसास हो जाए कि उनके बिना तुम्हारी जिंदगी कितनी अधूरी है। यही वो पल है जहां पावर डायनामिक्स पूरी तरह उलट जाती है। जो गलत भी हो वो चुप रहकर खुद को सही साबित कर देता है, और जो सही भी हो वो बेचैनी में झुक जाता है, अपनी सही बात को भी गलत मान लेता है, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बचाना है, बातचीत फिर से शुरू करनी है। इसे पहचानने के साइंस बिल्कुल साफ हैं। पहला, साइलेंस हमेशा किसी ट्रिगर के बाद आती है, यानी तुमने कुछ कहा या किया और जवाब में गायब होना शुरू हो गया। ये कभी अचानक बेवजह नहीं होता, इसके पीछे हमेशा एक वजह होती है जो सामने वाले के कंट्रोल से जुड़ी होती है। दूसरा, जब तक तुम माफी नहीं मांगते या समझौता नहीं करते, चुप्पी टूटती नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो, कितने भी मैसेज भेजो, जवाब तभी आएगा जब सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात मान ली गई है। तीसरा, जब साइलेंस टूटती भी है तो कोई असली बातचीत नहीं होती, बस सिचुएशन नॉर्मल होने का नाटक होता है। असली मुद्दे पर बात कभी नहीं होती, वो मुद्दा दबा दिया जाता है और अगली बार वही पैटर्न फिर दोहराया जाता है। ये तीनों साइंस साफ बताते हैं कि सामने वाला चुप्पी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए, तुम्हें छोटा महसूस कराने के लिए, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि रिश्ते की डोर उसके हाथ में है। जो लोग ये खेल खेलते हैं वो एक बात अच्छे से जानते हैं, इंसान अनसुलझे सवालों से नहीं डरता, वो अधूरे जवाबों से डरता है, और यही अधूरापन उन्हें रिश्ते में असली ताकत देता है, बार बार, हर बार। भाग 4, असली कमजोरी। जब चुप्पी सिर्फ डर है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखो, क्योंकि हर साइलेंस एक स्ट्रेटजी नहीं होती। बहुत बार ये सिर्फ एक टूटे हुए, डरे हुए इंसान की आवाज होती है जो शब्दों में नहीं निकल पाती। अटैचमेंट साइकोलॉजी में इसे अवॉइडेंट बिहेवियर कहा जाता है। ऐसे लोग बचपन से सीखते हैं कि इमोशंस एक्सप्रेस करना खतरनाक है। या तो उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया गया, या उन्हें बार बार जज किया गया, या उन्हें कहा गया रो मत, इतना ड्रामा मत करो, चुप हो जाओ। नतीजा ये होता है कि बड़े होकर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या गहरी बातचीत सामने आती है, उनका दिमाग सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है, भाग जाओ, चुप हो जाओ, गायब हो जाओ, क्योंकि यही उन्होंने सीखा है, यही उनके लिए सुरक्षित महसूस होता है। ये चुप्पी कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। ये इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो खुद अपनी भावनाओं से इतना डरा हुआ होता है कि उन्हें फेस ही नहीं कर पाता। उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह शांत, ठंडा, बेपरवाह दिखता है। और यही उलझन दूसरे इंसान को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। ऐसे मामलों में साइलेंस के पीछे कोई कैलकुलेटेड प्लान नहीं होता, बस एक अंदरूनी पैनिक होता है। ये लोग अक्सर बाद में गिल्ट महसूस करते हैं, अकेले में रोते हैं, खुद को कोसते हैं, लेकिन फिर भी अगली बार वही पैटर्न दोहराते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट को हेल्थी तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। ये एक सीखा हुआ डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई सोची समझी चाल नहीं। फर्क कैसे पहचाने? कैलकुलेटेड साइलेंस में हमेशा एक मकसद होता है, तुम्हें झुकाना, तुम्हें कंट्रोल करना, तुम्हें अपनी बात मनवाना। लेकिन फियर बेस्ड साइलेंस में कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ बचना होता है, सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। कैलकुलेटेड साइलेंस टूटती है जब तुम झुकते हो, जब तुम माफी मांगते हो। फियर बेस्ड साइलेंस टूटती है जब सामने वाला खुद इतना सुरक्षित महसूस करता है कि बात कर सके, जब उसे लगता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा। एक में तुम्हारी हार जरूरी है, दूसरे में सिर्फ समय और समझ जरूरी है। एक रिश्ते को खोखला करता है, दूसरा सही सपोर्ट मिलने पर ठीक भी हो सकता है। और यहीं पर एक गहरी बात समझनी जरूरी है। कई बार तुम खुद भी ये गलती करते हो, तुम भी किसी से नाराज होकर चुप हो जाते हो, ये सोचकर कि तुम स्ट्रांग दिख रहे हो, मैच्योर दिख रहे हो, जबकि असल में तुम सिर्फ सामना करने से डर रहे होते हो, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने से बच रहे होते हो। अपनी खुद की चुप्पी को पहचानना दूसरे की चुप्पी पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तुम कभी दूसरों को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। भाग 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 कहानियां। अब इसे बेहतर समझने के लिए 2 अलग अलग कहानियां देखते हैं, जो दिखेंगी एक जैसी लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग हैं। पहली कहानी, रिया और आर्यन। हर बार जब रिया आर्यन से कोई मुश्किल सवाल पूछती, जैसे तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो,
आर्यन तुरंत चुप हो जाता, फोन बंद कर देता, 2-3 दिन तक गायब हो जाता। जब वापस आता तो सफाई नहीं देता, बल्कि उल्टा कहता, तुम इतना पूछताछ क्यों करती हो, इसीलिए तो मैं दूर चला जाता हूं। रिया हर बार खुद को गलत मानने लगती, माफी मांगने लगती, सवाल पूछना बंद कर देती। यहाँ साइलेंस एक हथियार था, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमेशा तब होता जब आर्यन को कोई असहज सवाल का सामना करना होता, और इसका मकसद हमेशा रिया को चुप कराना होता। दूसरी कहानी, करण और सिमरन। करण का बचपन एक ऐसे घर में बीता जहां गुस्सा दिखाना मना था। जब भी सिमरन किसी बात पर नाराज होती और बात करना चाहती, करण एकदम शांत हो जाता, कमरे से चला जाता, अकेले में बैठ जाता। लेकिन कुछ घंटों बाद वो खुद वापस आता, कहता, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कैसे रिएक्ट करूं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था खुद को समझने के लिए। यहां साइलेंस कमजोरी थी, डर था, लेकिन इसके पीछे कोई मकसद सिमरन को कंट्रोल करने का नहीं था, सिर्फ करण की अपनी अनप्रोसेस्ड इमोशंस थी। देखो फर्क, दोनों कहानियों में साइलेंस आई, लेकिन एक में मकसद था दूसरे को झुकाना, दूसरे में मकसद था खुद को संभालना। एक रिश्ता धीरे धीरे रिया को कमजोर करता गया, दूसरा रिश्ता समय के साथ, कम्युनिकेशन के साथ ठीक हो सकता था। यही फर्क है जो हमें हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में परखना सीखना है। भाग 6। टेस्ट। फर्क कैसे पहचाने? फर्क करने के लिए 4 साफ टेस्ट हैं। पहला, पैटर्न देखो, एक बार नहीं, अगर ये सिर्फ एक बार हुआ है तो हो सकता है वो इंसान सच में ओवरवेलम्ड था, थका हुआ था, कोई निजी परेशानी से गुजर रहा था। लेकिन अगर हर छोटी बात पर, हर असहमति पर, हर बार जब तुम अपनी राय रखते हो तो वही चुप्पी दोहराई जाती है, तो ये एक पैटर्न है, एक सीखा हुआ टूल है, इत्तेफाक नहीं। दूसरा टेस्ट, चुप्पी के बाद क्या होता है? अगर सामने वाला चुप्पी तोड़ते ही तुम्हें ब्लेम करता है, तुमने ही तो शुरू किया था, कहकर सारी गलती तुम पर डालता है, कभी अपनी गलती नहीं मानता, तो ये कंट्रोल का खेल है। लेकिन अगर वो अपनी चुप्पी के लिए माफी मांगता है, अपनी गलती मानता है, समझाने की कोशिश करता है कि उसे वक्त क्यों चाहिए था, तो ये सिर्फ इंसानी कमजोरी है, सुधरने की गुंजाइश है। तीसरा टेस्ट, क्या साइलेंस का इस्तेमाल तुम्हें एक खास तरीके से बिहेव करवाने के लिए हो रहा है? अगर तुम हर बार उनकी चुप्पी के डर से अपनी बात, अपनी ओपिनियन, अपनी जरूरतें दबाने लगे हो, अगर तुम हर टॉपिक पर सोच सोच कर बोलने लगे हो कि कहीं वो फिर चुप ना हो जाए, तो समझ जाओ ये अब सिर्फ कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं रहा, ये तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य कंट्रोल बन चुका है। चौथा और सबसे गहरा टेस्ट, क्या ये रिश्ता एक तरफा महसूस होता है? क्या हमेशा तुम ही माफी मांगते हो, तुम ही संपर्क करते हो, तुम ही समझौता करते हो, जबकि सामने वाला बस इंतजार करता है कि तुम झुको? अगर हाँ, तो ये अब साइकोलॉजी की बात नहीं रही, ये पावर का खेल बन चुका है, और वहां तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। याद रखो, इंसान की नीयत उसके शब्दों में नहीं, उसके पैटर्न में छुपी होती है। इन चारों टेस्ट को जोड़कर देखोगे तो सामने वाले की असली नीयत साफ दिखने लगेगी, और तुम्हें कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 7, गलतियां जो हम बार बार करते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग साइलेंट ट्रीटमेंट के सामने करते हैं और जो उन्हें और कमजोर बना देती हैं। पहली गलती, बार बार माफी मांगना बिना ये जाने की गलती क्या थी। जब कोई चुप हो जाता है, ज्यादातर लोग घबराकर सॉरी भेजना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि माफी किस बात की मांगी जा रही है। ये सिर्फ सामने वाले को और ताकत देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसकी चुप्पी काम कर रही है। दूसरी गलती, लगातार मैसेज करना, कॉल करना, एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। ये डेस्परेशन दिखाता है, और मैनिपुलेटर्स डेस्परेशन को भांप लेते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। जितना ज्यादा तुम पीछे भागोगे, उतना ज्यादा वो दूर भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथ में कंट्रोल है। तीसरी गलती, खुद को दोष देना, अपनी पर्सनैलिटी, अपने बर्ताव में कमियां ढूंढना, ये सोचना शायद मैं ही गलत हूं, मुझे ही बदलना चाहिए। ये सबसे खतरनाक गलती है, क्योंकि ये तुम्हारे सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खोखला कर देती है, और तुम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हो जहां तुम हमेशा खुद को गलत मानते रहते हो। चौथी गलती, इस पैटर्न को प्यार या केयर समझ लेना। बहुत लोग सोचते हैं अगर वो चुप है तो शायद उसे मेरी बहुत परवाह है, इसीलिए वो इतना रिएक्शन दे रहा है। ये एक खतरनाक गलतफहमी है। असली परवाह चुप्पी में नहीं, कम्युनिकेशन में दिखती है। इन गलतियों से बचना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम इन्हें दोहराते रहोगे, साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हारे ऊपर उतनी ही मजबूती से काम करता रहेगा। भाग 8, इससे कैसे निपटें?
सही स्ट्रैटेजी। अब आती है सबसे जरूरी बात। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो करना क्या है? पहला और सबसे बड़ा नियम, साइलेंस का जवाब। साइलेंस से मत दो और ना ही बेचैन होकर बार बार माफी मांगो। दोनों ही रास्ते तुम्हें कमजोर बनाते हैं। पहला तुम्हें उतना ही ठंडा और मैनिपुलेटिव बना देता है, दूसरा तुम्हें उनके कंट्रोल में और गहरा धकेल देता है। सही रास्ता है बाउंड्रीज। साफ शब्दों में, बिना गुस्से के, बिना ड्रामा के बता दो कि साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ इस तरह कहो, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम चुप रहना चुनते हो तो मैं भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊंगा, इंतजार में नहीं बैठूंगा। ये लाइन एक शांत लेकिन गहरा संदेश देती है, तुम्हारी बेचैनी अब उनका हथियार नहीं बनेगी। तीसरा नियम, रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क समझो। रिस्पॉन्स सोच समझकर शांति से दिया गया जवाब है, रिएक्शन घबराहट में बिना सोचे दिया गया जवाब है। जब भी साइलेंट ट्रीटमेंट मिले, खुद को थोड़ा वक्त दो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करना सीखो। चौथा नियम, अगर सामने वाला बार बार यही पैटर्न दोहराता है, बिना कभी सुधरे, बिना कभी अपनी गलती माने, तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सवाल है। क्या ये रिश्ता, ये दोस्ती, ये काम का रिश्ता वाकई रखने लायक है? कुछ रिश्तों में दूरी बनाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है और यही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और आखिरी सबसे गहरी बात, अगर तुम खुद साइलेंट ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हो तो आज से रुक जाओ। ये तुम्हें ताकतवर नहीं दिखाता, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी असुरक्षा छुपाने का एक कमजोर तरीका है। असली ताकत बोलने में है, सही वक्त पर, सही शब्दों में, चुप्पी में नहीं। भाग 9, खुद को कैसे मजबूत बनाएं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की जो अक्सर छोड़ दिया जाता है, अपनी खुद की इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बनाई जाए ताकि साइलेंट ट्रीटमेंट का असर तुम पर कम से कम हो। पहला कदम है सेल्फ वैलिडेशन, सीखना। ज्यादातर लोग अपनी सही बात को भी सामने वाले की मान्यता का इंतजार करते हैं। जब तक कोई कहे तुम सही हो, तब तक उन्हें यकीन नहीं आता। ये आदत तुम्हें कमजोर बनाती है। खुद तय करो कि तुम्हारी बात सही थी या नहीं, बिना किसी की मंजूरी के। दूसरा कदम है इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिश्तों से कट जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मूड किसी एक इंसान के मूड पर निर्भर ना हो। अपने शौक, अपने काम, अपनी ग्रोथ में समय दो ताकि तुम्हारी पूरी दुनिया एक ही रिश्ते के इर्द गिर्द ना घूमे। तीसरा कदम है अपनी खुद की पैटर्न पहचानना। क्या तुम भी कभी साइलेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो? क्या तुम भी गुस्सा आने पर कम्युनिकेशन बंद कर देते हो? खुद को ईमानदारी से जांचो, क्योंकि खुद को सुधारना दूसरों को बदलने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। चौथा कदम है हेल्थी कम्युनिकेशन सीखना। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, तो उसे शांति से एक्सप्रेस करना सीखो, बजाय गायब होने के। कहो, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं भाग नहीं रहा, कुछ देर बाद बात करते हैं। ये एक छोटा सा फर्क पूरे रिश्ते की डायनामिक्स बदल सकता है। पांचवा कदम है जानना कि कब चले जाना है। अगर किसी रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट एक बार का हथियार बन चुका है और सामने वाला बदलने को तैयार नहीं, तो सबसे बड़ी ताकत है वहां से निकल जाना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। भाग 10, क्लोजिंग, पावर स्टेटमेंट। तो अब तुम समझ चुके हो, साइलेंट ट्रीटमेंट ना पूरी तरह हथियार है, ना पूरी तरह कमजोरी। ये दोनों का मेल है और फर्क सिर्फ इरादे में छुपा होता है। जो चुप्पी को कैलकुलेटेड तरीके से कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करता है, वो मैनिपुलेटर है। उससे बचना सीखो, उसकी बेचैनी वाली चाल में मत फंसो, अपनी वैल्यू खुद तय करो। और जो चुप्पी सिर्फ डर से आती है, वो एक टूटा हुआ इंसान है, उसे समझने की कोशिश करो। अगर रिश्ता रखने लायक है तो साथ मिलकर सुधार का रास्ता खोजो, लेकिन खुद को उसके लिए बर्बाद मत करो। लेकिन सबसे गहरी बात यह है, असली ताकत ना चुप रहने में है, ना बेचैन होकर बोलने में। असली ताकत है अपनी चुप्पी और अपने शब्दों दोनों पर पूरा नियंत्रण रखना। वो इंसान जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, अपनी मर्जी से, अपने फैसले से, वही असली शक्तिशाली है। बाकी सब चाहे कितना भी रहस्यमय दिखें, अंदर से बस डरे हुए लोग हैं जो अपनी बेचैनी को खामोशी की चादर से ढकते हैं। आज से एक बात याद रखो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार तब बनेगी जब वो तुम्हारे चुनाव से आएगी, किसी के डर से नहीं। और तुम्हारी आवाज तुम्हारी ताकत तब बनेगी जब वो बिना किसी की मंजूरी के इंतजार किए बोली जाएगी। जो अपनी चुप्पी को समझ जाता है, कोई उसे कभी साइलेंस से नहीं तोड़ सकता। ये था आज का सच।
अगर वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हों, अगर तुमने खुद को इनमें से किसी कहानी में देखा हो, तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम किस तरफ हो। और अगले वीडियो में मिलते हैं एक और गहरे सच के साथ।